फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्टार दर्पण में। तो सबसे पहले आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप कल बहुत अच्छा करके आएँ। और मैं थोड़ी सी आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आपकी तैयारी चाहे जैसी भी हो, जितनी भी हो, 10%, 20%, 50%, 70%, जितनी भी हो, फिर भी आप पेपर देने ज़रूर जाओ। आप ये मत सोचो कि हमारी तैयारी कम है, हमने नोट्स नहीं बनाए थे, या हम कहीं कोर्स में जाके नहीं पढ़े, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, या आपको लगता है कि हम गृहिणी हैं, हम दिन भर काम ही करते रहते थे, हम केवल 2 घंटे ही निकालते थे, तो हम पेपर देने नहीं जाएंगे, हम अब डायरेक्ट जून वाला प्रिपरेशन करके जून वाले में जाएंगे पेपर देने, मतलब इकट्ठा आप जून का सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। जून का पेपर देने जाना न जाना वो बाद की बात है। पहले वर्तमान को सोचो, जो आपके सामने कल है। ठीक है। अक्सर जो वर्तमान को अच्छा करते हैं वो अपना भविष्य अच्छा करते हैं। तो वर्तमान में जो आप जी रहे हो ना, जो आपके सामने है, उसको जियो। कल कल जाके उसको देखो। कहीं ना कहीं पेपर में बैठना बहुत चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। ऑनलाइन पेपर देने का तरीका पता चल जाएगा, पेपर को कैसे ट्रीट करना है, कितना समय आप लेते हैं पेपर को सॉल्व करने में। क्योंकि इस समय दिन बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को घड़ी से तेज़ भगाना। वहाँ पे रेलवे टाइम चलता है तो वो टाइम उल्टा चलता है, तो हर किसी को समय समय समझ में नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम को अच्छे से मैनेज करना। जैसी भी आपकी तैयारी है, प्लीज़ आप पेपर देने ज़रूर जाओ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका परिणाम पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है, मैं भी तो एक गृहिणी हूँ। आप देखो, ये तो नहीं बोलूँगी फिर से दोबारा कि इतने बार नेट हुआ उतने बार नेट हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होने लगती है कि आप इतने बार पेपर काहे देती हैं जब 5 बार नेट हो गया है, तो है ना, उनको दिक्कत होती है। कह देते हैं कि 5 बार नेट हो गया है फिर भी क्यों पेपर देते हैं, दूसरों का सीट खा जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं बोलूँगी, बट आपको हक है आपको जीतने का। आप जितनी बार जी चाहे उतने बार अपने को आप प्रूव कर सकते हो, आप खुद को प्रूव कर सकते हो। आप गवर्नमेंट कभी आपको मना नहीं करता कि आप पेपर मत दो, इतने बार मत दो, उतने बार मत दो। ठीक है, इसलिए जितना हो सके आपके पास टाइम है, यदि ठीक है, एज अभी आपकी है, आप ओवर एज नहीं हो, तो आप करो। क्योंकि जब जेआरएफ की एज जिनकी चली जाती है ना, उनसे पूछो जेआरएफ की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो आपके पास जिसके लिए एज है, नेट के लिए है, जेआरएफ के लिए है, आप जाओ, आप करो। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सच बता रही हूँ। नेट लेना कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। अभी जिसने उसको अचीव किया है, वाकई उससे पूछो प्रेजेंट टाइम में जिसने अचीव किया है, कितनी मेहनत लगती है, बाप रे। सच्ची बता रही, एक एक पॉइंट को पढ़ना, एक एक चीज़ों को कवर करना, माइंड में रखना। आपने कविता पढ़ी है मुक्तिबोध की भूल गलती, उसको याद रखिएगा। उसका जो शीर्षक है ना, शीर्षक याद रखिएगा। भूल एक बार होती है, गलती किसको बोलते हैं? जो आप बार बार दोहराओगे। तो जो आपने पहले भूल की थी वो एक बार हो गया, वो भूल में चला गया। अब दोबारा गलती मत करना, वही चीज़ फिर से दोहराओगे तो वो भूल नहीं होगी, वो गलती हो जाएगी। तो पेपर पे वो गलतियां नहीं करनी है जो आप पहले कर किए थे और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और आपको तो पता है, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना है, साथ में एडमिट कार्ड ले जाना है, अपना आधार कार्ड और 2 फ़ोटो लेके जानी है। फ़ोटो वगैरह पहले से चिपकाने उपाने मत लग जाना, खुद भी वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। एक पेन आप साथ में लिए रहना, कभी कभी किसी किसी सेंटर पे पेन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पेन आप साथ में रखना, अपना पानी का बोतल वगैरह साथ में रखना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अभी तो हम, आपको पता है कि हमको जबलपुर निकलना पड़ेगा, तो आज तो मैं नहीं गई, क्योंकि आज तो मैं पूरा क्यों नहीं गई, मेरे कुछ मित्र हैं जिनको जाने की कोई सुविधा नहीं थी, मतलब उनके साथ जाने वाला कोई नहीं था। तो हम बोले आज हम नहीं जाएंगे, कल उनको साथ लेके जाऊंगी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो ईश्वर हमारे लिए सोचता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है तो फिर आप मेरे साथ चलो। तो हम कल सुबह की ट्रेन पकड़ेंगे 6 बजे, और वो ट्रेन हमको पता नहीं 11-12 बजे कब पहुंचाएगी, खुद भी नहीं पता अच्छे से। काश किस समय पर पहुंचा दे बस। और मेरे लिए भी थोड़ा सा आप दुआ करना कि ये बार बार फॉर्म न भरना पड़े। बस चाहती हूँ कि एक बार जिसके लिए लड़ रहे थे वो हासिल हो जाए, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ के लिए इतना वक्त देंगे।
और ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आप बेहतर करके आओगे। जो प्रश्न आपसे बनता है उसको पहले करने का प्रयास करना। यदि मेरी राय मानेंगे तो मैं आपसे यही करूँगी कि पहले आप पेपर वन को सॉल्व करो, पेपर वन को नहीं, पहले हिंदी को सॉल्व करो, क्योंकि मैं कभी भी पेपर वन पहले सॉल्व नहीं करती हूँ। मैं पहले हिंदी को अच्छे से टाइम देती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ कि हिंदी के अधिकतर क्वेश्चन में राइट करूँ। ठीक है, जो प्रश्न मेरे से बिल्कुल नहीं बनता ना उसमें मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं देना चाहती। मतलब जो लग रहा है कि यार ये मेरे समझ से परे है, अभी मतलब कोई कथन आ गया, अब लग रहा है कि मेरे को दिमाग खपाना पड़ेगा, बहुत टाइम ले रहा है ना, उसको मैं 1 सेकंड टाइम नहीं देना चाहती। मैं उसको साइड करूँगी और मैं आगे निकल जाऊँगी। जब जब भी ये था मेरा ट्रिक कि मैं जब प्रश्न सॉल्व करती हूँ तो मैं जो प्रश्न डाउट में होता है मैं जल्दी से रफ शीट पे उसको लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 डाउट में था, उसको एक बार लास्ट में आके देखूंगी। अक्सर प्रश्न सॉल्व करते समय मैं 15 मिनट या 20 मिनट पहले पेपर सॉल्व करके रखती हूँ। पूरा पेपर 15 मतलब परीक्षा का पूरा टाइम समाप्त होने से पहले 15 मिनट पहले मैं पेपर को कंप्लीट करूँगी और एक बार सरसरी नज़र से फिर से प्रश्न को देखूंगी कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, मतलब कहीं कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हुई। और कोशिश करना कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव मार्क्स दिला सकती हैं। जैसे कि आपको पॉजिटिव मार्क्स कौन दिलाएगा? आपका आरसी है। आरसी के लिए आप टाइम देना, क्योंकि वो 30 अंक बहुत मायने रखते हैं। बनता हुआ प्रश्न आपका गलत न हो, ये भी आप ध्यान रखना। पहले तो प्रयास करना कि 70 से 75 80 क्वेश्चन हिंदी के आप जरूर सही करो। पहले तो आप यही प्रयास करना, टोटली ये प्रयास करना। फिर इसके बाद आप जब जो नहीं बनेगा ना तो तुक्का लगा लेना या एलिमिनेट कर लेना, जैसे भी। ध्यान रखना कूट में प्रश्न आता है, इसलिए प्रश्न ज़्यादा गलत होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कूट में आता है। कूट में कम से कम 40 क्वेश्चन आपके कूट में रहेंगे। वन लाइनर 10-15 क्वेश्चन रहेंगे। और वही प्रश्न का पैटर्न आप देख रहे हो कि मैंने बहुत पहले भी कहा है कि 50% क्वेश्चन नया आएगा आएगा आएगा, केवल 10% क्वेश्चन पुराना आता है जो कि आए हुए होते हैं। अब वही इतना आसान ही पूछेगा कि भैया उससे तो एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आज लास्ट टाइम आप क्या करते होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके बैठे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 10 बार लेने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। 1-2 बार आप लगाओ अच्छे से और इसके बाद आप बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखो। और अभी तो खैर अब नेक्स्ट अब आपसे मिलूंगी मैं 12 तारीख को। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करके आपको कुछ बता दूं कि कैसे आपको पेपर में करना है। और अभी हार्ड वर्क ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं भी अभी जल्दी से खाना वाना बना के बिंदास अभी सो जाएंगे हम लोग। अब फिर वही जगेंगे तो सुबह 3-1 बजे के करीब। घर से 4 बजे से निकल 4 साढ़े 4-5 बजे निकलना पड़ेगा। अब पूरा टाइम तो वही 12 बजे तक तो ट्रेन में, तो उधर तो कोई पढ़ाई होनी नहीं है। अभी जितना होना था आज तक हो चुका। आज आप आखिरी बार अपने आप को अच्छे से दिल पे हाथ रख के जो भी आपने तैयारी की है उसमें संतुष्ट रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार हमको टाइम नहीं मिल रहा था, हमको ये नहीं था, हमारे पास मटेरियल नहीं था, हमारे पास दिक्कत थी। कुछ भी नहीं। आज आप दिल पे हाथ रख के जो भी होगा आप एक्सेप्ट करो, आप उसको स्वीकार करो। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद आप अगले 12 तारीख पेपर देने के बाद ना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना कि अब मैं हार नहीं सकती, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं एक बार फिर करूँगी, मैं एक बार फिर शुरू करूँगी, मैं फिर लड़ूंगी और जून के एग्ज़ाम को आप जीत जाओगी। ठीक है ना? ऐसा जब आप संकल्प स्वयं से लोगे तो सब आपके साथ आएंगे। जब आप ही ऐसे हारे मन मारे बैठोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी हैं? शायद परिवर्तन कविता से। ठीक है, परिवर्तन कविता हमें बहुत, और नेट की जितनी भी रचनाएं हैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। उनका टाइटल ही ऐसा है कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब तक परिवर्तन नहीं होगा ना एक नया सृजन, मतलब नए का सृजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा एनटीए के पेपर में परिवर्तन आया उतना ज़्यादा हर छात्र में एक नवीनता आई है, उतना ज़्यादा वो जागरूक हुआ है, उतना बेहतर वो सीख रहा है, उतना अच्छा वो प्रश्नों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, उतना अच्छा वो हार्ड वर्क कर रहा है और अपने विषय को मजबूत कर रहा है। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि एनटीए के पास ये जब से भार गया है कहीं ना कहीं हमने बहुत सीखा है।
और खैर मैंने बहुत सीखा, मैं और तो नहीं कह सकती, मैं अपना निजी अनुभव शेयर करती हूँ, आपके साथ साझा करती हूँ कि शायद मुझे नेट के पे तैयारी के दौरान मुझे एक बहुत अच्छी एक ज़िंदगी मिली साहित्य के साथ जीने का। साहित्य को बहुत चाहते थे, स्नेह करते थे, लेकिन साहित्य की जो पकड़ अब जाके बनी है, मतलब जो साहित्य से लगाव अब जाके हुआ है कि नहीं, ये इसको तो नहीं छोड़ सकते अब हम। इसकी एक एक नेट के पाठ्यक्रम की रचनाएं, चाहे कहानियाँ हों, नाटक हों, निबंध हों, चाहे कविताएं तो खैर माशाअल्लाह बहुत कमाल की कविताएं हैं। चाहे मैं भारत भारती की बात करूं, मैं रसमरथी की बात करूं, मैं उर्वशी की बात करूं, कहीं ना कहीं उर्वशी आपको लगता है कि केवल कामाध्यात्म की रचना है, नहीं। यदि उसके विस्तार को समझा जाए कि लेखक ने कवि ने, दिनकर जी ने उर्वशी को लिखा क्यों, तो आपको समझ में आएगा कि ये कविताएं आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही हैं। चाहे महादेवी जी की रचना हो, चाहे बात करें हम कामायनी की, कामायनी के माध्यम से केवल नर पुरुष के स्नेह का वर्णन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मनुष्यता, एक मनुजता, एक मनुष्य किस प्रकार से समाज में आया है और उसके कर्तव्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो हर एक विधा नेट के पाठ्यक्रम की लगी, हर एक विधा बहुत लाजवाब है, बहुत कमाल है। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट आने वाले पैटर्न में भी कुछ ऐसी ही विधाएं लगी रहेंगी। अब मैं ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगी, 11 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। ऑल द बेस्ट सभी को, आप बेहतर करके आओगे, आप एग्जाम देने जाओ। एडमिट कार्ड अभी भी निकाल लो, अभी भी आपके पास वक्त है। मुझे लगा वीडियो शूट नहीं करूँगी, पर मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो शूट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप यदि मन मारे बैठे हैं कि नहीं जाऊँगी पेपर देने, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो गलत सोच रहे हो बंधु। आप जाओ और वाकई आप जून के एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जरूरी हारना नहीं है, ये नहीं कि आप हार के आए हो। पेपर में जब जो असफल होता है ना, वो एक नया अनुभव लेकर आता है। असफलता जानते हैं क्या है? कहते हैं ना कि जो दुख का टाइम होता है ना, वो कम दिनों के लिए आता है, लेकिन वो आपको बहुत निखारता है, ठीक है ना। जो विपत्ति है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो ये यदि मान लो कुछ हो रहा है ना ऐसा कि नहीं सफल हो रहे हैं, अब नहीं पढ़े थे तो वो तो लाजमी है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कुछ सीख के आप जाएंगे। आपको अपने भविष्य को बेहतर करना है, इसलिए आपको पेपर देना है, ठीक है। आपको आगे आने वाले एग्जाम को बेहतर करना है, इसलिए आपको पेपर देना है। और बाकी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए ईश्वर से यही प्रे करूँगी कि आप अच्छा करें, आप जीत जाएं। और जो सोचते हैं कि नहीं पहली बार बैठ रहे हैं, अभी चल तैयारी नहीं कर पाए थे फिर भी बैठ रहे हैं, उनके लिए भी यही कहूँगी कि आप बेहतर करेंगे, आप अच्छा, आप कुछ ना कुछ तो सीख कर आएंगे आप एग्ज़ाम सेंटर से और उन पेपर्स को देख करके, ठीक है ना। तो चलो भैया, ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा कमेंट करना और मेरे लिए प्रे कर देना फ्रेंड्स ठीक है, आखिरी बार प्रे कर देना, क्योंकि ये अब भैया अब तो मेरे बस का नहीं है। अब जितना हुआ सो हुआ, अब बस अब नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों के लिए टाइम देना है, क्योंकि उनका भविष्य में मुझ पर डिपेंड करता है। तो आप समझ जाऊंगी कि बहुत से कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो बहुत से रास्ते खुल के आ जाते हैं। तो फिर मैं समझ जाऊंगी कोई और मंजिल है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, और फिर नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट।